अगर डीप सीक एआई के ऊपर आप रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हो और आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे, या अगर आप ऑलरेडी डीप सीक एआई के ऊपर रजिस्टर्ड हो बट आप डीप सीक एआई को यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि सर्वर जो है वो ऑल द टाइम बिजी जा रहा है, तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हो टेक विद आसिम। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप किसी भी एलएलएम मॉडल या डीप सीक एआई को लोकली और ऑफलाइन रन कर सकते हो। तो आजकल एआई टूल्स जो है वो काफी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, बट दो ऐसे मेजर कंसर्न्स हैं जो मुझे भी आते हैं और बाकी भी काफी सारे लोगों को आते हैं। उसमें से फर्स्ट कंसर्न जो है वो हमारा डाटा प्राइवेसी का है। आप कोई भी टूल यूज कर रहे हो, चाहे वो पेड है चाहे वो अनपेड है, जीपीटी को ले लें, आप डीप सीक को ले लो, आप उसके ऊपर जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हो, आप जो भी डाटा उसके साथ शेयर कर रहे हो, वो यूज होता है मॉडल को ट्रेन करने के लिए। और सेकंड कंसर्न हमारे पास अवेलेबिलिटी का है। डीप सीक एआई बिल्कुल फ्री है बट उसका सर्वर जो है वो काफी बिजी रहता है, तो आप उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते। बजाय इसके कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें, आपको वेट में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप अपनी कंपनीज के सर्वर पर या लोकली अपनी मशीन के ऊपर एलएलएम मॉडल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, या डाटा प्राइवेसी को मेंटेन रखना चाहते हैं, या आप बिना इंटरनेट के एलएलएम मॉडल को यूज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो एआई मॉडल्स को आप लोकली और ऑफलाइन कैसे रन कर सकते हो, उसके लिए सबसे इजी तरीका है एलएम स्टूडियो। तो एलएम स्टूडियो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसको यूज करते हुए आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मतलब एलएलएम जैसे कि डीप सीक को लोकली और ऑफलाइन एग्जीक्यूट कर सकते हो। और उसके साथ साथ ये आपको फाइन ट्यूनिंग की एबिलिटी भी देता है। आप किसी भी प्री ट्रेन्ड एलएलएम मॉडल को लोकली डिप्लॉय कर सकते हो और विदाउट इंटरनेट उससे क्यूरीज पूछ सकते हो, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम फीचर्स की बात करें एलएम स्टूडियो की, तो बेसिक फीचर्स में सबसे बड़ा फीचर जो है वो इसका ऑफलाइन मोड का है। सेकंड बड़ा फीचर है कि कस्टमाइज मॉडल, आप अपने सिस्टम की बिल्ड के हिसाब से, आप अपने सर्वर की स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो, कस्टमाइज। थर्ड बड़ी चीज ये है कि एलएम स्टूडियो में डेवलपर मोड है जिसको यूज करते हुए आप एपीआईज वगैरह यूज कर सकते हो। जो भी आपने मॉडल डिप्लॉय करना है, आप उसकी एपीआईज को यूज कर सकते हो लोकली अपनी किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। और फोर्थ फीचर इसका यह है कि आप इंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हो, मतलब आप अपनी कंपनीज के सर्वर के ऊपर भी इसको डिप्लॉय कर सकते हो। तो चलिए अभी हम एलएम स्टूडियो को डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, और मैं आपको गाइड भी करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एलएम स्टूडियो। ठीक है, आपको ये एलएम स्टूडियो यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसको मैक के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो, विंडोज के लिए भी और लिनक्स के लिए भी। मेरे पास इस वक्त विंडोज सिस्टम है तो मैं इसको विंडोज के लिए डाउनलोड करूंगा। 455 MB का जो है इसका सेटअप है, विद इन 2 मिनट्स डाउनलोड हो जाएगा। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर कर देता हूँ। इस वक्त मैं एक एआई एजेंट बना रहा हूँ अपने लोकल मशीन के ऊपर, जो कि बेसिकली एक फ्रंट एंड इंजीनियर का काम करेगा, जो कि नए कंपोनेंट्स नए कोड भी बना सकता है और उसके अलावा एग्जिस्टिंग कोड के बग फिक्सेस जैसे कि आपके सिंटैक्स के इश्यूज हैं, फॉर्मेटिंग के इश्यूज वगैरह हैं, या आपके जो यूनिट केसेस वगैरह हैं उनको वो लिख सकता है। तो अभी फिलहाल उसमें मेरे काफी इश्यूज आ रहे हैं, खास करके मेरे पास सिस्टम की बिल्ड तो काफी अच्छी है बट मेरे पास जो मेजर इशू आ रहा है वो जीपीयू का आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको सीपीयू के ऊपर रन करता हूँ तो वो परफॉर्मेंस उसकी बहुत ज्यादा स्लो है। तो उसके लिए हमें जीपीयू की जरूरत पड़ती है और मेरे पास एएमडी का जीपीयू है, और जो रॉकम की लाइब्रेरी है वो एएमडी के कुछ स्पेसिफिक ग्राफिक कार्ड्स हैं जिनको वो सपोर्ट करती है, उनके साथ कंपेटेबल है। लेकिन एनवीडिया के जो मोस्ट ऑफ द ग्राफिक कार्ड्स हैं उनके साथ कंपेटेबल है। तो ये भी मेरे साथ थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा और आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगा कि जो मुझे इश्यूज आए थे लोकली सेटअप करते हुए उनको मैंने कैसे रिजॉल्व किया, और आप अपनी पर्सनल मशीन के ऊपर विदाउट एनी कॉस्ट कैसे एआई एजेंट्स को क्रिएट कर सकते हो। तो एलएम स्टूडियो हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास मल्टीपल यूजर्स सेटअप हैं आपके सिस्टम पे तो आप उन सबको भी अलाउ कर सकते हो। मैं फिलहाल अपने करंट यूजर के लिए सेटअप कर रहा हूँ, तो इसको मैं ज़रा क्विकली सेटअप कर लेता हूँ जल्दी से। और ये अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, अभी हम इसको रन करते हैं। तो जैसे ही आप एलएम स्टूडियो को रन करोगे आपके पास इस तरह की ऑनबोर्डिंग स्क्रीन आएगी, इसको हम फिलहाल अभी स्किप कर देंगे। तो जैसे ही आप स्किप करोगे आपके पास इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो बिल्कुल जीपीटी की तरह या डीप सी का जो यूआई है या क्लाउड का बिल्कुल उससे का मिलता जुलता है। ठीक है, आप यहाँ पे फाइल्स वगैरह भी अपलोड कर सकते हो और यहाँ पे आप इसको अपना प्रॉम्प्ट वगैरह भी दे सकते हो। तो सबसे पहला काम हमने यहाँ पे ये करना है कि हमने मॉडल जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पर देखो तो ये हमें लामा 3.18 बिलियन का जो है मॉडल ये यहाँ पे बता रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने करना है डीप सीक इंस्टॉल। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास काफी सारे डीप सी के जो है मॉडल्स आ जाते हैं। यहाँ पे आपने देखना है जो बेस्ट आपके सिस्टम के साथ कंपैटिबल है आप उसको डाउनलोड कर लो, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें फिर आपको जितना बड़ा मॉडल होगा उतना ज्यादा जो है उसका रिस्पॉन्स टाइम होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डीप सी का R1 डिस्टिल क्वीन 7B, ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट वेरिएंट्स हैं यहाँ पे अगर आप देखो। और अभी फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे कोई भी छोटा मॉडल यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि जब भी आप कोई मॉडल सेलेक्ट करोगे ना,
आपको इस तरह से यहाँ पे ये एक साइन सा नज़र आ रहा है अगर आप यहाँ पे देखो, और ये आपको यहाँ पे पूरा बता देगा कि आपका जो जीपीयू है वो इसको सपोर्ट करता है, ये पूरा सीपीयू के ऊपर चलेगा, ठीक है? ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे देगा। तो कौन-सा बेस्ट कंपैटिबल आपके सिस्टम के साथ आप उसको इंस्टॉल करो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने 140 जीबी का जो है इसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखें उसने बता दिया मुझे लाइकली टू लार्ज फॉर दिस मशीन, मतलब अगर मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो मैं प्रॉपर्ली इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं अभी ये सबसे छोटा मॉडल है इसका, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये 1.5 बिलियन पैरामीटर्स के साथ है और ये फुली मेरे जीपीयू के साथ भी सपोर्टेड, और इसका जो साइज़ है वो भी काफ़ी कम है। तो ये क्विकली ज़रा डाउनलोड हो जाएगा, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे ही ये डाउनलोड होता है तो फिर मैं आप लोगों के पास वापस आता हूँ। तो मॉडल हमारा डाउनलोड हो चुका है। अभी मैं लोड मॉडल पे क्लिक करूँगा और ये देखें हमारा मॉडल जो है वो यहाँ पे लोड हो चुका है। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पे हम इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट रिएक्ट। ओके, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और यहाँ पे अगर आप नीचे देखो तो ये सिस्टम की जितनी भी यूटिलाइजेशन है वो भी यहाँ पे नीचे दिखा रहा है। ओके, और इसने देखें कितना ज़बरदस्त रिस्पांस जो है मुझे दे दिया, और ये इसका R1 मॉडल है जो कि एक रीजनिंग मॉडल है, ठीक है, जो कि जीपीटी में आपको पे करना पड़ता है। ये देखिए इसने काफ़ी डिटेल में बता दिया, और यही क्वेश्चन मैं यहाँ पे जीपीटी से भी पूछता हूँ, व्हाट डू यू नो अबाउट रिएक्ट। ठीक है, ये पेड वर्जन है जीपीटी का। ओके, अब अगर आप यहाँ पे जीपीटी के रिस्पांस देखो और यहाँ पे आप लोकली डिप्लॉयड डीप सीक के मॉडल का रिस्पांस देखो, तो इसमें काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि डीप सीक ने काफ़ी डिटेल में मुझे बताया है, जबकि जीपीटी ने मुझे जस्ट बुलेट पॉइंट्स में उसकी चीज़ें बता दी हैं, उसने डिटेल में इतना नहीं बताया। और यही क्वेश्चन अगर मैं जीपीटी के O1 मॉडल से पूछता हूँ, फिर देखते हैं भाई हमें क्या रिस्पॉन्स आता है। व्हाट डू यू नो अबाउट रिएक्ट। ओके, इसका रिस्पांस है जीपीटी 4 की निस्बत काफ़ी बेहतर है, बट यहाँ पे अगर हम अपना डीप सी का रिस्पांस देखें तो वो भी इससे पीछे नहीं है, और हालांकि जो हमने मॉडल यूज़ किया है वो काफ़ी कम पैरामीटर्स को यूज़ कर रहा है, बट आई थिंक फिर भी यहाँ पे इसने बहुत ज़बरदस्त इसका रिस्पांस दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइल वगैरह भी अटैच करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंटेशंस पड़ी हैं, तो ये बेसिकली रिएक्ट 19 की मैंने डॉक्यूमेंटेशन अपलोड किया। यहाँ पे हम देखते हैं ये इसको रीड करके कुछ बता सकता है कि नहीं। जो डाटा इसके साथ मैंने शेयर किया है वो तकरीबन 2 MB का है, और वो भी इसको रिट्रीव कर रहा है। और यहाँ पे साथ में हम अपनी परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इतना कोई ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा, सीपीयू भी नॉर्मल है और जीपीयू भी बहुत नॉर्मल यूज़ हो रहा है। ठीक है, और रैम भी जो है वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही, तो आई थिंक इट्स परफेक्ट। बहुत कम रिसोर्सेज जो है ये यूज़ कर रहा है। जो रिस्पॉन्स टाइम है इसका थोड़ा सा डिले है, वो एक्चुअली जो हम इसका छोटा मॉडल यूज़ कर रहे हैं इस वजह से है। जितना बड़ा मॉडल होगा उतना रिस्पॉन्स एक्यूरेट होगा, उतना कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग अच्छी होगी, और आप लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे बस ये इसको जल्दी से रिट्रीव कर ले। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट आर द मेजर चेंजेस इन रिएक्ट 19। अब अगर आप यहाँ पर देखो, रिएक्ट 19 बेस्ड ऑन द साइटेशंस प्रोवाइडेड, मतलब जो इसको मैंने डाटा प्रोवाइड किया ना, ये उसकी बेस के ऊपर मुझे अब बताएगा ये कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और ये इसका पूरा थॉट प्रोसेस रहा। और ओके, और ये इसने नीचे हमें रिस्पॉन्स दे दिया है। और यही क्वेश्चन अगर मैं चैट जीपीटी O1 मॉडल से यहाँ पे पूछता हूँ, व्हाट आर द चेंजेस इन रिएक्ट 19, और देखते हैं ये क्या बताता है हमें यहाँ पे। हाँ, ओह, I am noting that React 19 hasn't been released as of 2025. और दैट्स टोटली इनकरेक्ट। React 19 का जो है स्टेबल वर्जन जो है वो अब तो आ चुका है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो O1 मॉडल जो है भाई वो तो अपडेटेड ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे मैंने LM स्टूडियो में जब अपना React की डॉक्यूमेंटेशन दी, तो उसने पूरी डिटेल के साथ जो है ना मुझे चीज़ें बता दी हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि आप फाइल्स अपलोड करके अपना कॉन्टेक्स्ट उसको बता सकते हो। और एक और चीज़ अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, अगर आप सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करोगे
तो यहाँ पे आपको ये कुछ सेटिंग्स मिल जाती हैं, ठीक है? अगर आपने कॉन्टेक्स्ट लेंथ बढ़ानी है, उससे क्या होगा कि आपका जितना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट है ना, वो रिमेंबर करेगा, जितने ज़्यादा आप इसको इंक्रीज़ करोगे। इसी तरह से जीपीयू ऑफलोड करना है, मतलब अगर आप सीपीयू यूज़ करना चाहते हो, तो आप इसको नीचे ले आओगे, ठीक है? इसी तरह से अगर आपने अपने सीपीयू की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी है, तो आप इसको इंक्रीज़ करोगे। इसी तरह से बाकी कुछ और सेटिंग्स वगैरह हैं, तो आप स्क्रीन पॉज़ करके इसको देख सकते हो। अब हम चलते हैं डेवलपर मोड की तरफ। अगर आप लेफ्ट मेन्यू में जाओगे और जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास डेवलपर का, इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे अगर आप नीचे देखो तो हमारे पास कुछ सपोर्टेड एंड पॉइंट्स हैं। तो इस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके जितने मॉडल्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे और नीचे उन्होंने सपोर्टेड एंड पॉइंट्स भी दे दिए हैं, ठीक है? हम सबसे पहले सेटिंग्स में जाते हैं। अब इसका स्टेटस जो है वो स्टॉप्ड है। तो यहाँ पे आप देखो, आप इसको कोर्स इनेबल कर सकते हो, ठीक है? आपने इसको लोकल नेटवर्क पे सर्व करना है, उसको आप चेक करोगे और इसको हम रन करते हैं, ठीक है? अब इसने क्या किया है, इसने लोकल सर्वर जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया। अब अगर मैं लेट से इस एंड पॉइंट पे जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से और पोस्टमैन में यहाँ पे एंटर करता हूँ, गेट की रिक्वेस्ट है और इसको सेंड करते हैं। तो ये देखें, जो मेरे पास मॉडल्स थे वो सारे इसने मुझे यहाँ पे बता दिए हैं। तो इसी तरह से आप बाकी एंड पॉइंट्स को भी यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है? और आपके सर्वर का जो यूआरएल है वो उन्होंने यहाँ पे बता दिया। आप पोर्ट चेंज करनी है, आप सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनकी एपीआईज को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने कंपनी के सर्वर के ऊपर भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको वीपीएस पे डिप्लॉय करना है, एडब्ल्यूएस के सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करना है, तो आप इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं और उसमें आपकी डाटा प्राइवेसी का कंसर्न जो है वो भी फुलफिल हो जाएगा, आपका डाटा शेयर नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि आप कैसे लोकली एलएम स्टूडियो को यूज करते हुए किसी भी एलएलएम मॉडल को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आज की वीडियो में डीप सीक R1 के मॉडल को यूज किया और मैंने आपको कंपैरिजन भी दिखाया चैट जीपीटी के साथ, और आप लोगों को फाइल अपलोड करके भी क्वेश्चनिंग करके बताया कि वो किस तरह से कॉन्टेक्स्ट डेवलप कर रहा है जब आप उसके साथ डाटा शेयर करते हो। और भी मजीद चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ बताई हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में यार ज़रूर बताया करें, फीडबैक अपना शेयर किया करें, और आप लोग अगर इस तरह की मजीद वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मुझे मोटिवेशन और मैं आप लोगों के लिए इस तरह से और मजे मजे की वीडियोस लेकर आऊँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपको मिलूंगा आने वाली एक और नई मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।